सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैभव सिंह। दोस्तों देखिए, ये एनवीएस का रिज़ल्ट है जो कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था कैंडिडेट्स को। एनवीएस 2022 में जो वैकेंसी आई थी जुलाई में, जून जुलाई में, उसके आधार पे हम देखेंगे ईएमआरएस का कट ऑफ। उससे हमें कुछ अंदाज़ा मिलेगा। हम कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, फिर भी हमें अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए आपको नोटिस जो दिख रही है नवोदय विद्यालय समिति, इसमें टीजीटी इंग्लिश की 144 सीट्स थी। टीजीटी हिंदी में 147, मैथ्स में 167, साइंस में 101 और स्टडीज़ में 124। मतलब जितनी सीट्स थी उतने ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। 144 देख रहे हैं सब, सारे के सारे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने नंबर तक। देखें, मैं बता दूँ उससे पहले, एनवीएस का जो पेपर आप लोगों ने देखा, अगर आप लोग देखें एनवीएस 2022 का जो पेपर था, वो जो सब्जेक्ट का पेपर था ना, जो 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट था, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, वो सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन था वो बहुत ही आसान पूछा गया था। कहने का मतलब जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट्स थे वो आसानी से उसमें नंबर गेन कर पा रहे थे, बहुत ही आसानी से और अच्छे खासे नंबर। तो जब कट ऑफ बना रहे थे लोग, मुझे मालूम है जब 2022 में जब एनवीएस का पेपर हुआ था और कट ऑफ बता रहे थे लोग, उसमें तो 100 प्लस, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो थे वो 100 प्लस थे। और मिनिमम 90 कट ऑफ उसमें बता रहे थे लोग कि इतनी जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी गई है। जब पेपर जबकि ईएमआरएस का पेपर देखा जाए तो दोस्तों, जो सब्जेक्ट का पेपर है वो मॉडरेट टू टफ रहा है, मेरा कहने का मतलब है। और जो एनवीएस का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। एनवीएस 2020 का जो 22 का जो पेपर रहा था वो इजी टू मॉडरेट था, और ये जो ईएमआरएस वाला है मॉडरेट टू टफ रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मार्क कितने होने चाहिए थे। जबकि जो एनवीएस का पेपर था वो बहुत ही आसान पूछा गया था, उसमें 60 मार्क्स आसानी से गेन कर पा रहे थे। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। जबकि हर सब्जेक्ट सेम वैसे ही पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट ही पूछा गया था, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। देखें जैसे इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, टीजीटी इंग्लिश में देखें हाईएस्ट 84 मार्क्स है। ये 120 में मेरिट बनाई गई है, आप लोग ये ध्यान देंगे। 180 में ही आपको 120 में ही आप लोगों की मेरिट बनेगी। और 30 मार्क्स जो हैं क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। अगर आप उसमें अराउंड 40% ईच सब्जेक्ट में अगर गेन नहीं कर रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो देखें इसमें हाईएस्ट मार्क देखें, ये इंग्लिश में 84 से शुरू हुआ है। अब मैं आपको जनरल का लोएस्ट मार्क दिखाता हूँ, जो कि जनरल की कट ऑफ होती है, ठीक है। जनरल का जो लोएस्ट मार्क है वही तो कट ऑफ है उसकी। देखें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इंग्लिश चल रहा है अभी तक, यू आर। अब देखें यहाँ से ये रहा, यहाँ तक है। 58 सीट से मुझे लग रहा है, तो यू आर 72 पे गया है इंग्लिश की, ठीक है। इसी तरह मैं आपको और ईडब्ल्यूएस की भी देख लेते हैं। देखें ये इंग्लिश की है, ठीक है। इंग्लिश की देखें, यहाँ यू आर है यहाँ तक 72। अभी इसके नीचे भी यू आर है क्या? नहीं, इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे ईडब्ल्यूएस शुरू हो जाता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई है देखें, ईडब्ल्यूएस गई है 66 पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है। अब इसके बाद मैं देखता हूँ हिंदी, हिंदी में कितनी कट ऑफ रही है। इसके नीचे हिंदी के कैंडिडेट्स आ जाएंगे। टेस्ट इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश चल रही है, जितनी सीट्स थी 144 सीट्स थी, और उतने ही जो है उसमें जो है शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। देखें अब टीजीटी हिंदी आ गई। हिंदी में भी देखें जितनी सीट्स थी उतनी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया है। हाईएस्ट 87 मार्क्स गया है। और देखते हैं कि कितने कट ऑफ कितना गया है जनरल का। तो देखें ये अनरिजर्व का कट ऑफ है, 77 मार्क्स गया है, ठीक है। यहाँ तक 77 तक। अब ईडब्ल्यूएस का 75 गया है, 77 इसका, 75 इसका। हिंदी का आसपास ही है, जबकि अच्छा नहीं है, अभी ईडब्ल्यूएस नीचे है। ईडब्ल्यूएस 74 तक गया है, ठीक है। उसके बाद हिंदी हो गया। अब देखें ये हिंदी हो गया। अब इसके नीचे हम चलते हैं, ये है बाकी SC ST कट ऑफ। नहीं, 80 की गई है, लगभग 70 पे गई है। अभी नहीं, अभी और नीचे है। SC की लगभग 65 पे गई है। EST शुरू हुई, EST 64 पे ही गई है। टोटल 147 का रिजल्ट दिया गया है। इसी तरह टीजीटी मैथ्स का देखते हैं। देखें मैथ्स में 84 मार्क्स हाईएस्ट है। अब कट ऑफ देख लेते हैं कितनी गई थी मैथ्स की।
तो कट ऑफ देखें अभी तक चल रहा है मैथ्स, ये देखें ये 75 मार्क्स, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जब पेपर आसान था, काफ़ी आसान, 100+ बच्चे गेन कर रहे थे, तब यहाँ रिजल्ट की 75 है, ठीक है। जो लोग बता रहे हैं कि 80+ आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनवीएस का पेपर बहुत ही अच्छा बनाया जाता है और उतने मार्क्स गेन होते नहीं, और ये हमारे भी वैसे ही है, एकदम सेम लेवल के हैं दोनों, ठीक है। दोनों का पैटर्न और दोनों का सब कुछ सेम ही है एकदम। जबकि केवीएस डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि केवीएस रेजिडेंशियल नहीं है। ई एनवीएस और ईएमआरएस दोनों सेम है, सब कुछ सेम है उसमें, ठीक है। जबकि केवीएस में आपका ना तो नेगेटिव मार्किंग होती है और ना ही उसमें लगभग 180 क्वेश्चन उसमें टोटल कट ऑफ होती है। देखते हैं ईडब्ल्यूएस ये किसका है, टीएसटी मैथ्स ही है, अभी चल रहा है। ईडब्ल्यूएस का गया था, इसमें देख लेते हैं। देखें ईडब्ल्यूएस ये 71 मार्क्स पे गया है, ठीक है। लगभग 77 जनरल का गया है, 71 मैथ्स का गया है। आगे चलें। ये मैथ्स का ही है, अभी चल रहा है। इसमें एस सी एस टी का आप लोग देख रहे हैं, देखें एस सी का डाउन होते चला जा रहा है। लगभग 61 एस टी का 60 पे ही गया है। अभी मैथ्स ही चल रहा है, 52 पे पहुंच गया है एस टी का, ठीक है। उसके आगे अभी अच्छा ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अभी कुछ है उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम थी, तो एनबीएस ने उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया है, लेकिन अभी उनकी कुछ क्लियर नहीं था, उनको कुछ डायरेक्शन दिया गया था कि आप ये करें। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं टीजीटी साइंस। अब देखें साइंस में कितने लोगों को किया गया है। ये साइंस है 77 गई है, हाईएस्ट जो है जिनका आया है। और लोस्ट चलते हैं साइंस। अब यहाँ तक देखें रिजल्ट है 65 पे गया है टोटल, मतलब 77 उनका था, 75 65 मतलब 65 पे रिजल्ट का हुआ है, देख लें आप लोग, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कितना गया, ईडब्ल्यूएस देखें यहाँ तक है 57 तक ईडब्ल्यूएस है। तो आप सोच सकते हैं 77 से शुरू हुआ है और 57 तक गया है ईडब्ल्यूएस का। तो कितनी की मार्जिन रही है आप लोग खुद देख सकते हैं। लगभग 15 मार्क्स जो है वो घट रहे हैं, कहने का मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट तक जाने में, ठीक है। इसी तरह हम एसएसटी का देख लेते हैं। देखें एसएसटी का ये शुरू हुआ है, इसमें हाईएस्ट 70 रही है और देखें हैं लोएस्ट कितने। ये देखें रिजल्ट 62, 70 से 62, 8 मार्क्स ही कम हुई है। और ईडब्ल्यूएस कितनी गई है, ईडब्ल्यूएस गई है 57 तक, ठीक है। तो एक तरह से आप लोग लगा सकते हैं कि पेपर इतना हार्ड था तब ये कट ऑफ जा रही है, ठीक है। मतलब पेपर इतना आसान था, मतलब लैंग्वेज में अच्छे खासे मार्क्स ऐड हो रहे थे, तब इतना हो बन रहा था, तब इतना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, देखें एसएसटी का ये नहीं है, ये तो वो कैंडिडेट हैं जिनको उन्होंने डायरेक्शन देके कुछ बोला था कि आप ये ठीक करिए। तो ये टोटल आप लोगों ने देख लिया कि मैंने बताया कि जितनी सीटें थी और जितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया, टोटल जो है इसमें बता दिया गया है कि देखें, मतलब पहली बात तो सीटें कितनी कम है। इंग्लिश में 144 सीट, हिंदी में 147, मैथ्स में 167। ये एमआरएस की देखा जाए तो ये इसका लगभग 3 से 4 गुना सीटें हैं एमआरएस में। आप लोग खुद देखें, ये 3 से 4 गुना सीटें हैं। और जो कट ऑफ आप लोगों को मैंने दिखाई कि मैक्सिमम, अगर जैसे मैथ्स में 77 था तो डाउन होते 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 कितनी भी गई है, 71 पे गई है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि कट ऑफ कम ही रहती है, इतना कट ऑफ नहीं रहता है। तो एमआरएस का पेपर देखा जाए तो बहुत ही हार्ड रहा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ध्यान देने वाली बात है। जैसे एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, काफ़ी यूट्यूबर गलत बता रहे थे कि आ, कि इसमें मतलब कौन सा क्वेश्चन सही है। जैसे वो एक्टिव और पैसिव वॉइस था कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर वाला जो क्वेश्चन था, उसको मैंने देखा काफ़ी यूट्यूबर गलत बता रहे थे, वही सेम सेम बता रहे थे। जबकि उसका राइट होना चाहिए कि बाई होम इज़ द डोर बीइंग लॉक्ड, ठीक है। बाय होम इज़ द डोर बीइंग लॉक्ड,
क्वेश्चन मार्क, बस इतना होना चाहिए। जबकि बता रहे थे कि बाई होम इज़ द डोर बीइंग लॉक्ड एट भी लेके बता रहे हैं लोग, जबकि वो गलत है पूरी तरीके से। तो उसको भी लोग सही मान रहे हैं। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और तो ये थी दोस्तों, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए। मुझे तो लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है, और जितने बच्चे लगभग क्वालिफाई होंगे, क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं हो रहे हैं लोग, ठीक है, क्वालिफाई हो ही नहीं रहे हैं। जितनी सीट्स है मुझे तो लग रहा है उतनी बहुत ही कम मैथ्स वगैरह में हो जाए, मैथ्स और सोशल साइंस में, और तो बाकी कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे इनको। सीधी सी बात है, आप लोग खुद देख लें। तो दोस्तों ये बात थी। आप लोग अपने हिसाब से आप लोग अपना कट ऑफ खुद निर्धारित कर लें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।